कुरान अजीम की तफसीर में आता है, अल्लाह ने मूसा कलीमुल्लाह के लिए जब 12 रास्ते दरियाई नील में निकाले तो फिरौन ने मशवरा दिया था हामान को और कहा था इन रास्तों पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये मूसा के लिए है स्पेशल। मगर जिस तरह आज का हामान फिरौन से टीआरपी में आगे बढ़ रहा है, कल की सिचुएशन भी कमोबेश यही थी। हामान ने कहा नहीं नहीं हम भी इन रास्तों पर चलेंगे। कहा ये रास्ते तो मूसा कलीमुल्लाह के लिए हैं। नहीं मानी उसने फिरौन की बात और लश्कर डाला दरियाए नील में। जैसे ही बीच दरिया में पहुंचे, कुरान अजीम पढ़ा करो। कुरान खाली घर में रखने की किताब नहीं है, कुरान सिर्फ मरते वक्त किसी को दम करने की किताब नहीं है। एक जुमले में समझिए, खिताबत की लच्छेदारी में जाऊं तो वक्त बहुत ज्यादा लगेगा। कुरान सिर्फ सवाब के लिए नाजिल नहीं हुआ, कुरान तो इनकलाब के लिए नाजिल। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत समझिए। कुरान सीखिए, कुरान के करीब आइए, कुरान वालों के करीब बैठिए, कुरान वालों की हिस्ट्री पढ़िए, कुरान वालों की दास्तान सुनिए, कुरान वालों से मोहब्बत कीजिए। अलमरउ मा मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करता है अल्लाह उसका हश्र उसी के साथ। हामान ने कहा हम भी डालेंगे। फिरौन ने समझाया, नहीं माना। अब जब लश्कर डाला, बीच दरिया में पहुंचा, अल्लाह का हुक्म आया, किनारे मिल गए, गर्क हो गया। जुमला जो देना चाहता हूं, मजबूरी थी उसके पस मंजर में जाके 2 मिनट उसके बैकग्राउंड पर डिस्कशन करना। अब फिरौन माए लश्कर के हलाक हो गया, कल का फिरौन डूब गया, फिरौनियत खत्म हो गई। जुमला दिल पे असर करे तो खामोश मत बैठिएगा। फिरौन भी मिट गया, फिरौनियत भी मिट गई। मूसा कलीमुल्लाह की शान आज भी जिंदा है। मौत इंसान को आती है, कभी उसके कारनामों को नहीं आती। मौत आलिम को आती है मगर इल्म को नहीं आती है। मौत मुत्तकी को आती है मगर तक़वे को नहीं आती है। मौत शहीद को आती है मगर शहादत को नहीं आती। मौत वली को आती है मगर विलायत को नहीं आती। मौत सहाबी को आती है मगर सहाबियत को नहीं आती। 1400 बरस पहले मदीने की जमीन पर मौत सैयदुना सिद्दीक़ अकबर को आई थी मगर सदाकत तो आज भी जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फारूक आज़म दुनिया से बज़ाहिर तशरीफ ले गए, अदालत के डंके आज भी बज रहे हैं। उस्मान गनी अब जमीन पर चलते फिरते नजर नहीं आते मगर सखावत के परचम फिर भी लहरा रहे हैं। मौलाए कायनात बइख्तिलाफ रिवायत नजफ अशरफ में तशरीफ फरमा है। बहादुरी और शुजाअत आज भी जिंदा है। इमाम हसन की कब्र जन्नतुल बकी में है। सियादत सतवते असनाम की जरूरत है। क्या अहले मिंबर थोड़ी मोहब्बत फरमाएंगे। शिकस्ते सतवते असनाम सनम की जमा है और सनम को आप डिक्शनरी में जाके देख लीजिएगा। शिकस्ते सतवते असनाम की जरूरत है, हर एक दौर को इस्लाम की जरूरत है। वाह 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 वाह, सुभान। शिकस्ते सतवते असनाम की जरूरत है, हर एक दौर को इस्लाम की जरूरत है। और जहां जहां पे भी इंसानियत है खतरे में, कहाँ नहीं है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं सोशल मीडिया के जरिए। जहां जहां पे भी इंसानियत है खतरे में या रसूल अल्लाह, जहां जहां पे भी इंसानियत है खतरे में वहां वहां तेरे पैगाम की जरूरत है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। इंसानियत के खतरे में वहां वहां तेरे पैगाम की जरूरत है। और जिन्हें बुताने सियासत का प्यार ले डूबा, जिन्हें बुताने सियासत का प्यार ले डूबा, अब उन लबों को तेरे नाम की जरूरत है। जिन्हें बुताने सियासत का प्यार ले डूबा, अब उन लबों को तेरे नाम की जरूरत है। हजरत मौलाना यूसुफ रजा साहिब ने, चूंकि उनकी निजामत खिताबत के अंदाज में होती है, मुकर्रिर खुद चक्कर में पड़ जाता। उनकी निजामत के बाद तकरीर बड़ी मुश्किल पड़ती है। और से सुनिए तवज्जो के साथ। एक जुमला बोला था करबला की तारीख के हवाले से कि 22,000 का लश्कर था। याद है आपको? बोलिए याद है आपको? आपको बोलना पड़ेगा तभी मैं आगे पढ़ूंगा। याद है ना आपको? इसका मतलब ये जवाब दीजिए सुभान अल्लाह की शक्ल में। आपने फरमाया कि 22,000 का लश्कर कबोबेश मोतबर रिवायतों के हवाले से करबला की जमीन पर था। मैं एक जुमला दे रहा हूँ, इनकी जुमले की तायद करते हुए मुफ्ती इमरान हनफी साहब तशरीफ फरमा है, सुनिएगा। वो 22,000 का लश्कर जो करबला में था,
आप जाकर के करबला का चप्पा चप्पा छान लीजिएगा, आपको न खौली की कब्र का पता चलेगा, न शिब्र की कब्र का पता चलेगा, न सिनान की कब्र का पता चलेगा, न उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की कब्र का पता चलेगा, न अमर इब्ने साद की कब्र का पता चलेगा। और यजीद की कब्र के हवाले से कुछ रिवायतें मिलती है, मगर नामो निशान अब उसका भी मिट गया। सुनिए, वो 21 साढ़े 21 हज़ार का लश्कर जो करबला से जिंदा पलट कर के आया था, मोतबर रिवायत में आता कि 400-500 यजीदी कत्ल हुए, वासिले जहन्नम हुए, मगर वो जो 21.5 हज़ार कमोबेश करबला से पलट कर आए, आप दुनिया की गूगल की कोई साइट उठा कर के सर्च कर लीजिए, आपको न किसी की कब्र का पता चलेगा, न किसी की नस्ल का पता चलेगा, मगर हुसैन का एक शहजादा जिसे दुनिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहती है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये उनका नाम नहीं है, ये उनका टाइटल है। नाम तो मोतबर रिवायतों में अब्दुल्ला भी आता है और अली औसत भी आता है। मेरे हुसैन का एक शहजादा करबला से जिंदा पलट के आया। जुमला नोट कीजिए कि दुनिया में रूए जमीन पर कोई शहर ऐसा नहीं जहां उनकी औलाद मौजूद ना। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। दुनिया में कोई शहर ऐसा नहीं है। एक रिवायत के मुताबिक यजीद के 14 बेटे थे, 14। 39 बरस की उम्र में कमोबेश वासिले जहन्नम हो गया। मगर देखिए, बेटों के हालात बेहतर थे। मैं यजीद की बात कर रहा हूँ। अल्लाह की शान देखिए कि वो जो हजारों का लश्कर लेकर के पहुंचे थे, उसकी वजह यह है कि इंसान दुनिया से जाता है मगर उसके कारनामे हमेशा उसको जिंदा रखते हैं। बेशक मौत इंसान को आती है, कभी उसके कारनामों को नहीं आती। मौत आलिम को आती है मगर इल्म को नहीं आती है। मौत मुत्तकी को आती है मगर तक़वे को नहीं आती है। मौत शहीद को आती है मगर शहादत को नहीं आती। मौत वली को आती है मगर विलायत को नहीं आती। मौत सहाबी को आती है मगर सहाबियत को नहीं आती। 1400 बरस पहले मदीने की जमीन पर मौत सैयदुना सिद्दीक़ अकबर को आई थी, मगर सदाकत तो आज भी जिंदा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक फारूक आज़म दुनिया से बज़ाहिर तशरीफ ले गए, अदालत के डंके आज भी बज रहे हैं। उस्मान गनी अब जमीन पर चलते फिरते नजर नहीं आते, मगर सखावत के परचम फिर भी लहरा रहे हैं। मौलाए कायनात बइख्तिलाफ रिवायत नजफ अशरफ में तशरीफ फरमा है। बहादुरी और शुजाअत आज भी जिंदा है। इमाम हसन की कब्र जन्नतुल बकी में है, सियादत आज भी जिंदा है। इमाम हुसैन का रोजा करबला में है। अभी 2-3 बरस पहले करबला शरीफ की हाजिरी हुई। सुभान अल्लाह, 2-3 रोज तक करबला की गलियों में घूमता रहा। कहीं मुझको शिब्र नजर आ जाए, खौली नजर आ जाए। वो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद जिसका महल था करबला में, जिसका महल था कूफा में, और जो वहीं बैठता था, वहीं विराजमान होता था, वहीं ऐशो इशरत की जिंदगी जीता था। जुमला नोट कीजिए, अल्लाह की इज्जत की कसम, जाकर देखिए महल के नामो निशान मिट गए, घास खड़ी हुई है उस जगह पर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बेशक 4 सर आए थे, 4 उस महल के अंदर। 4 पहले इमाम हुसैन का, फिर उसके बाद मुख्तार सक़फ़ी का, फिर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का, फिर एक सर और आया और उसको मिस्मार कर दिया गया। आपको वहां एक ईंट नजर नहीं आएगी, घास खड़ी हुई है। मगर जाकर के करबला में देखिए कि यजीद भी मिट गया, यजीदियत भी मिट गई। हुसैन का कब्जा आज भी करबला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, हजरत अल्लामा हाशमी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। और नीचे को आइए, और नीचे को आइए। सरकार गौसे पाक सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, गौसे समदानी, कुतुबे रब्बानी, महबूब सुभानी, शहबाज लामकानी, पीरों के पीर, मीरों के मीर, रोशन ज़मीर, आलम के दस्तगीर, जिनकी जिंदगी कुरान की तफसीर, बंदगी कौम की तकदीर, जिनका पैगाम आलमगीर, जो जबान से फरमा दे वो पत्थर की लकीर। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु बगदाद के एक चौराहे पर तशरीफ फरमा है। आप जाकर देख लीजिएगा कि 8 सदियां गुजर गई, आज भी घर घर में गौसे पाक की 11वीं हो रही है। सुभान अल्लाह हो रही कि नहीं हो रही है? 800 बरस पहले कमोबेश अजमेर की पहाड़ियों के दरमियान एक फकीर को दफनाया गया, जिसे दुनिया ख्वाजाए ख्वाजगा सुल्तानुल हिंद अताए रसूल ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुम्मा अजमेरी गरीब नवाज के टाइटल से जानती है। 8
सदियां गुजर गई, बरतानिया का एक राइटर आया, हिंदुस्तान की विजिट करी। जब पलटा तो लोगों ने पूछा बताओ हिंदुस्तान में क्या देखा, किस चीज से आप इंप्रेस हुए, ज्यादा किससे मुतासिर हुए। कहा यूं तो हमने भारत के मुख्तलिफ शहरों को देखा, आगरा का ताजमहल भी देखा और मुंबई का नरीमन पॉइंट भी देखा, हैदराबाद के चार मीनार भी देखे, दिल्ली का लाल किला भी देखा, मगर किसी ने मुझको इतना मुतासिर नहीं करा। पर सूबा राजस्थान की बंजर जमीन पर संजर से जो ख्वाजा आया था, अजमेर जब पहुंचा तो एक कब्र को देखा कि वो फकीर कब्र के अंदर लेटा है और हुकूमत पूरे मुल्क पर कर रहा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। 8 सदियां गुजर गई, आज भी हुकूमत है तो सरकारी गरीब नवाज की हुकूमत, सरकारी दो आलम का फरमान न बदलेगा। तुम लाख करो कोशिश, कुरान न बदलेगा। दिल्ली में मिनिस्टर तो हर बार बदलते हैं, अजमेर की धरती का सुल्तान न बदले। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सदियां गुजर और नीचे को आइए, सरकार निजामुद्दीन दिल्ली में तशरीफ फरमा है, जमाल आज भी जिंदा है। अलाउद्दीन छोटे से गांव कलियर में आराम फरमा है, जलाल आज भी जिंदा है। हमारे ही करीब में इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी, सुन्नियत की शान, उलमा के सुल्तान, उनकी पहचान कंजुल ईमान, सौदागरान की पतली सी गली में तशरीफ फरमा है, मगर इश्क़ रसूल आज भी जिंदा है और सुबह क़यामत तक जिंदा रहे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। वजह यह है कि मौत इंसान को आती है, उसके कारनामों को नहीं आती। बेशक। मेरी बातें समझ आ रही हैं आपकी? समझ नहीं पा रहा हूँ कहाँ से बात शुरू करूँ। वक्त है 20-25 मिनट का सिर्फ, जिसमें से 10 मिनट चले गए, इसीलिए किसी मौजू को टच नहीं कर रहा हूँ। जो आयत पड़ी उस पर शुरू होऊंगा तो फिर मौजू तब्दील होगा। बस इशारे इशारे में पैगाम ले जाइएगा। बताना मकसूद ये है, 1450 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया, समझे। आज भी इमाम हुसैन दिलों में जिंदा है। और पीछे को जाइए, फिरौन बहुत बड़ा जालिम बादशाह गुजरा, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने वाला फिरौन। उलमा तशरीफ फरमा है, इंशाअल्लाह मेरी बात की ताईद फरमाएंगे। तेज बोल रहा हूँ ताकि वक्त बच जाए, चंद मिनट में काम हो जाए। मिजाज के खिलाफ में आपकी खिदमत करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो फिरौन जो बहुत बड़ा जालिम था, जिसकी हुकूमत मशरिक से मगरिब, शिमाल से जुनूब तक, जहाँ सूरज निकलता है जहाँ से और जहाँ सूरज डूबता है, 4 बादशाह दुनिया में ऐसे गुजरे जिन्होंने पूरी जमीन पर हुकूमत की है। उनमें से 2 बादशाह मोमिन हुए, 2 बादशाह गैर मोमिन हुए, उनमें से एक फिरौन भी हुआ। आज का फिरौन तो बहुत हल्का है कल के फिरौन के मुकाबले में। उसकी तारीफ पढ़ेंगे तो आपको बड़ी तसल्ली मिल जाएगी। वो फिरौन, उसका असिस्टेंट, उसका वजीर था हामान। कुरान अजीम की तफसीर में आता है, अल्लाह ने मूसा कलीमुल्लाह के लिए जब 12 रास्ते दरियाई नील में निकाले तो फिरौन ने मशवरा दिया था हामान को और कहा था इन रास्तों पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये मूसा के लिए है स्पेशल। मगर जिस तरह आज का हामान फिरौन से टीआरपी में आगे बढ़ रहा है, कल की सिचुएशन भी कमोबेश यही थी। हामान ने कहा नहीं नहीं, हम भी इन रास्तों पर चलेंगे। कहा ये रास्ते तो मूसा कलीमुल्लाह के लिए हैं। नहीं मानी उसने फिरौन की बात और लश्कर डाला दरियाए नील में। जैसे ही बीच दरिया में पहुंचे, कुरान अजीम पढ़ा करो। कुरान खाली घर में रखने की किताब नहीं है, कुरान सिर्फ मरते वक्त किसी को दम करने की किताब नहीं है। एक जुमले में समझिए, खिताबत की लच्छेदारी में जाऊं तो वक्त बहुत ज्यादा लगेगा। कुरान सिर्फ सबाब के लिए नाजिल नहीं हुआ, कुरान तो इनकलाब के लिए नाजिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत समझिए, कुरान सीखिए, कुरान के करीब आइए, कुरान वालों के करीब बैठिए, कुरान वालों की हिस्ट्री पढ़िए, कुरान वालों की दास्तान सुनिए, कुरान वालों से मोहब्बत कीजिए। अलमरउ मा मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करता है अल्लाह उसका हश्र उसी के साथ। बेशक बेशक, हक है। हामान ने कहा हम भी डालेंगे, फिरौन ने समझाया, नहीं माना। अब जब लश्कर डाला, बीच दरिया में पहुंचा, अल्लाह का हुक्म आया, किनारे मिल गए, गर्क हो गया। जुमला जो देना चाहता हूं, मजबूरी थी उसके पस मंजर में जाके 2 मिनट उसके बैकग्राउंड पर डिस्कशन करना। अब फिरौन माए लश्कर के हलाक हो गया, कल का फिरौन डूब गया, फिरौनियत खत्म हो गई। जुमला दिल पे असर करे तो खामोश मत बैठिएगा। फिरौन भी मिट गया, फिरौनियत भी मिट गई। मूसा कलीमुल्लाह की शान आज भी जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। इब्राहीम खलीलुल्लाह को जानते आप? हुजूर के बाद सबसे अफजल मकाम उन्हीं का है। उलुल अज़्म पैगंबरों में सरकार के बाद सबसे बड़ी शान अल्लाह के खलील की है। उनके जमाने में नमरूद था, बड़ा जालिम बादशाह था, मगर हिस्ट्री उठा करके पढ़िएगा, नमरूद की हड्डियां जमीन खा गई, नमरूद
मिट गया, मगर दुनिया का 200 करोड़ मुसलमान इब्राहिम खलीलुल्लाह पर नमाजों में आज भी दरूद भेज रहा है। बेशक सुभान अल्लाह और सुभान नीचे अल्लाह। को आइए, मक्के का अबू जहल नेस्तो नाबूद हो गया, बदर की जमीन उसकी हड्डियां खा गई, जाकर के देखिएगा, मगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शान आज भी है और हमेशा रहेगी, और उतनी नहीं कि जितनी थी बल्कि हर लम्हा बढ़ती रहेगी। कौन बढ़ा रहा है? मेरे सरकार न आपके दरूदो सलाम के मोहताज है, न मेरे दरूदो सलाम के मोहताज है, न किसी और के दरूदो सलाम के मोहताज है। वो जो सलातो सलाम पे फतवाबाजी करते हैं, वो जो सलातो सलाम पर कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, वो जो सलातो सलाम पर झगड़े फसाद करते हैं, बड़ी मोहब्बत से कुरान की रोशनी में पैगाम देना चाहता हूँ, एक ही जुमले में समझ लीजिएगा। अरे सलातो सलाम कोई ऐसी भयानक चीज नहीं है माज़अल्लाह कि जिससे कौम में इंतशार पैदा हो जाए, कौम में झगड़े फसाद पैदा हो जाए। एक ही जुमले में समझिएगा, सुने, दरूद पर किसी को इख्तिलाफ नहीं होता है, दरूद पर सारे मुत्तफिक है, चाहे कोई भी दरूद पढ़े। जब भी झगड़ा होता है सलाम पर होता है, जब भी टेंशन क्रिएट होती है सलाम पर होती है, जब भी कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है सलाम पर होती है। एक ही जुमले में जवाब सुनो, दिल पर असर करे तो खामोश मत। हेलो, ठीक है, दरूद शरीफ पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। तवज्जो है आपकी, तवज्जो है। सुनिए, अभी आपने बहुत से लाशें उठाए, कांधे पर रख के शहर खामोशा पहुंचाए, करीब ही में गालिबन शहर खामोशा है। एक जुमले में जवाब दीजिएगा। आज सलाम पर भी इख्तिलाफ होता है, खड़े होने पर भी इख्तिलाफ होता है। उलमा तशरीफ फरमा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे मुल्क का सफर करता हूँ, आज जगह जगह देखिए यही झगड़े, यही फसाद। बिल्कुल हिंदी की चिंदी करके आपकी कुव्वत समात के हवाले कर दूं, और से सुनिएगा। आपने बहुत से लाशें उठाए, शहर खामोशा पहुंचाए, आपने बहुत से जनाजे उठाए, कब्रिस्तान पहुंचाए। आप ये बताइए, जब आप यहाँ से किसी भाई का जनाजा लेकर के चले, किसी बहन का जनाजा लेकर के चले, किसी वालिद का जनाजा अपने लेकर के चले, आप जब कब्रिस्तान जाते हैं तो क्या कुर्सी और चारपाई लेके जाते हैं या यूं ही जाते हैं? बताइए, बोलिए। कोई कुर्सी लेकर तो नहीं जाते। यहाँ आपके लिए माशाल्लाह कुर्सियां बिछाई गई हैं, आपके लिए फर्श बिछाया गया है, मगर कब्रिस्तान में कोई बिस्तर नहीं, कोई बिछोना नहीं, कोई कुर्सी नहीं। आप पहुंचे खड़े खड़े। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने हदीस पाक कसरत से नकल की है शरह सुदूर के अंदर। वो कहते हैं, जब भी तुम कब्रिस्तान जाया करो और कब्रिस्तान पहुंचा करो तो वहां जाकर के सलाम किया करो। कब्रिस्तान के जितने नए पुराने मुर्दे हैं, अगर 2-4 किलोमीटर के अंदर भी कब्रिस्तान होगा तो जिसकी कब्र 2-4 किलोमीटर दूर होगी तो वो वहां से भी आपके सलाम को सुनता भी है और जवाब भी देता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, और जवाब भी हजरत देता है। इसका मतलब ये कि सलाम उसी को किया जाता है भाई जो जवाब देता हो। जो जवाब देने की कैपेसिटी ना रखे उसको सलाम करने का हुक्म ही नहीं है। आप सोते आदमी को सलाम नहीं करते हैं, नमाज में कोई शख्स है तो सलाम नहीं करते हैं। जुमला गौर से सुनिएगा। आप चले कब्रिस्तान पहुंचे, आप कोई कुर्सी आपके पास नहीं थी, कोई स्टूल आपके पास नहीं था, कोई बिस्तर बिछोना नहीं। आपको नबी की हदीस याद आई कि चलो कब्रिस्तान पहुंचे तो सलाम करते हैं। आपने खड़े खड़े सलाम कर दिया। जो जुमला देना चाहता हूं वो महफूज कर लीजिएगा मोहब्बत के साथ। पता चला जहां तक मेरी आवाज जाए, अकीदा फ्रेश हो तो मोहब्बत से कबूल कीजिएगा। यहां खड़े होने में कोई इख्तिलाफ नहीं है। जब कब्रिस्तान पहुंच करके अपने बाप को खड़े होकर के हम सलाम भेज सकते हैं तो फिर खड़े होकर के रसूल पाक को सलाम क्यों नहीं भेज सकते? वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। इसमें कौन सा इख्तिलाफ है भाई? नहीं, जब खड़े होकर बाप को सलाम भेज सकते हैं तो खड़े होकर नबी ये पाक को भी सलाम भेज सकते हैं। खड़े होने का कोई मसला ही नहीं है। अगर वक्त होता और तकरीर के लिए मेरे लिए टाइम होता तो फिर मैं इस लफ्ज़े खड़े होने पर इंशाअल्लाह आधा घंटा आपकी मोहब्बतों को मैं असल में अपनी जानिब मुतवज्जे करता। फिर मैं आपको बताता कि खड़े होने का मसला क्या है। आप अभी हज का जमाना है, बहुत से हुज्जाजे किराम जब हज से वापस पलट रहे हैं, आप हजरात जमजम शरीफ पी रहे हैं। आप
पहुंचे मक्का शरीफ नहीं बल्कि जसपुर ही में है, मगर पानी जब जमजम का आया आप खड़े हो गए। हमने पूछा भाई यहाँ खड़े होने की जरूरत क्या थी, आपने पानी खड़े होकर के क्यों पी लिया? मक्का में थे तो खड़े होकर के पी लेते, मदीना में थे तो खड़े होकर के पी लेते। आप तो कहते हैं ना कि सलाम मदीने में जाओ तो खड़े होकर के पढ़ लीजिएगा, जसपुर में खड़े होने की जरूरत क्या है? जसपुर में इख्तिलाफ की जरूरत क्या है? जुमला सुने, आप खड़े होकर जमजम को इसलिए पीते हो, जवाब दो चूंकि उसकी वजह यह है कि जमजम को निस्बत ज़बीहुल्लाह से है, और खड़े होकर सलाम मुस्तफा पर इसलिए पढ़ते हैं कि उसको निस्बत हबीबुल्लाह से। अगर ज़बीहुल्लाह के लिए खड़ा हुआ जाएगा तो हबीबुल्लाह के लिए बदरजाए औला खड़ा हुआ जाएगा। अब जुमला दे रहा था, क्या दरूद पर किसी को इख्तिलाफ नहीं होता, सलाम पर बहुतों को इख्तिलाफ होता है। एक ही जुमले में सुनिएगा, दरूद पढ़ने से अगर सवाब मिलता है तो सलाम पढ़ने से मुस्तफ़ा का जवाब मिलता है। बेशक सुभान। इसीलिए आशिकाने मुस्तफ़ा दरूद से भी ज्यादा सलाम की कसरत करते हैं। अगर चाहते हैं कि मुस्तफ़ा का जवाब मिले तो फिर कसरत से सलातो सलाम पढ़िएगा। इस पर कोई इख्तिलाफ नहीं, इस पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं, खड़े होने का कोई मसला ही नहीं है। वसल्लिमू तस्लीमा, रब ने मुतलक हुक्म दिया है कि खूब खूब सलाम भेजो, जिसका जैसे जी चाहे वैसे भेजो। अर्ज ये कर रहा था कि वो बद्र की जमीन जो कल के अबू जहल को खा गई, मगर सरकार की शान आज भी जिंदा है। और मैंने जुमला बोला था कि इतना ही नहीं जितना उस वक्त थी उतना आज भी जिंदा है, बल्कि कुरान की रोशनी में मुस्तफ़ा का मकाम हर लम्हा बढ़ रहा है, हर आन बढ़ रहा है। कौन बढ़ा रहा है? अल्लाह का कुरान कहता है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, महबूब तुम्हारी हर आने वाली घड़ी पहली से अफजल घड़ी है, पहली से बेहतर घड़ी है। अब हुजूर की शान न मेरे दरूदो सलाम से बढ़ रही है, दरूदो सलाम न आप पढ़े तो उससे बढ़ रही है, बल्कि हुजूर की शान कौन बढ़ा रहा है? तो इमाम इश्क मोहब्बत ने एक सदी पहले कहा था, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिम में नहीं मेरा तेरा। वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। आखिरी 2 मिनट है मेरी गुफ्तगू के, चूंकि मैंने अपना बात अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब के हवाले किया, मुफ्ती इमरान हनफी साहब के हवाले किया। आखिरी 2 मिनट, चूंकि बहुत सुकून के साथ तकरीर होती है और वो 2 मिनट की है कि उसमें पैगाम लेकर के जाइएगा। इसमें कोई शक नहीं कि हर साल माशाअल्लाह जसपुर की हमारी इस कमेटी के नौजवान हजरात जो है एक आलीशान जलसा मुनक्किद करते हैं। पिछले साल भी माशाअल्लाह सैयद अब्दुल कादरी साहब को बुलाया और हद नज़र तक मजमा था। सुभान अल्लाह। ये जलसा हो, जुलूस हो, कोई भी काम हो, इस नियत से मत कीजिएगा कि लोग हमारी तारीफ करें, बल्कि इस नियत से कीजिएगा कि अगर जलसा अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए तो आना भी कामयाब, बैठना भी कामयाब, कराना भी कामयाब और करवाना भी कामयाब। बहुत अच्छा पैगाम। आप बैठिएगा, आपकी मेहनतें कोई तारीफ करे न करे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बुराई करे आपकी रिपुटेशन डाउन नहीं होगी, तारीफ करे तो अपग्रेड नहीं हो जाएंगे, सारी दुनिया मुखालिफ हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह उसका रसूल हमसे राजी हो जाए। सुभान अल्लाह। इस नियत के साथ जलसा कीजिएगा कि लोगों की इस्लाह हो जाए। और आप भी सुनिए, जलसा एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता कि खाली मजे लेने के लिए, लज्जतें हासिल करने के लिए। बहुत पहले हजरत मुफ्ती अहमद यार खालिद रहमान ने जुमला लिखा था कि आज असल में मजमा भी ज़हनी अय्याश हो गया और खतीब भी ज़हनी अय्याश हो गया। मजमे को मजा नहीं आता जब तक रदीफ काफिए फिट ना हो, खतीब को मजा नहीं आता जब तक हुल्लड़बाजी ना हो, जब तक नाराबाज में नारों के खिलाफ नहीं हो। नारे भी लगेंगे हमारी पहचान है, मगर जो बात इस्लाही जो गोशे हैं अगर वो दिल पे असर करें तो उसे साथ लेकर के जाइएगा। इसलिए कि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, सोशल मीडिया का जमाना है।
है। हर बंदा आजकल मोबाइल पर एक्टिव नजर आता है, मगर एक जुमले में जवाब दे दूं, मोबाइल पर इस वजह से एक्टिव मत रहिएगा कि हमको शोहरत मिलेगी, हमको पॉपुलरिटी मिलेगी, हमको पब्लिसिटी मिलेगी, लोग हमको जानेंगे। एक ही जुमले में जवाब सुनिएगा, दुनिया में मशहूर होना कमाल नहीं होता है। दुनिया में अगर आए हो तो मशहूर होने की कोशिश मत करो, मकबूल होने की कोशिश। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 मशहूर वाह। होना कमाल नहीं है, मकबूल होना कमाल है। एक बात बता दूं, खाना भी खाओ तो इस तरीके से खाओ जिस तरह मेरे सरकार खाते थे, पानी पियो तो वाह, ऐसे वाह, पियो वाह। जिस तरह मेरे सरकार पीते थे, चलो तो ऐसे चलो कि हुजूर की अदाओं के मुताबिक हो। चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जागना इबादत बन जाएगा। इस्लाम ये नहीं कहता कि आप घर बार छोड़ दे, इस्लाम ये नहीं कहता कि बीवी बच्चों को छोड़ दे, इस्लाम ये नहीं कहता कि कारोबार, फैक्ट्री, मकान, दुकान, ऑफिस, सर्विस छोड़ दे। नहीं, इस्लाम ये कहता है कि कारोबार भी आपको करना है, लकड़ी मंडी भी आपको चलानी है, लीडरशिप भी आपको करनी है, सर्विस भी आपको करनी है, ऑफिस भी आपको जाना है, दुकान पर भी आपको बैठना है, बीवी बच्चे भी आपको अटेंड करने हैं। अल्लाह अगर तौफीक दे तो मुल्कों पर हुकूमत भी करनी है, मगर शर्त यह है कि वअंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मोमिनीन। शर्त यह है कि तुम पहले सच्चे पक्के मोमिन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत पहले सच्चे पक्के। आखिरी बात सुनिएगा, सरकार के एक सहाबी है हुज़ैफा इब्ने यमान, फारूक आजम ने गवर्नर बना करके ईरान की जमीन पर भेजा था। आज मदाइन में उनका मज़ार शरीफ है, मैंने हाजिरी दी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी 200 बरस पहले उनकी कब्र अनवर खुल गई, उनका कफन भी मेला नहीं हुआ था। बेशक, सुभान अभी 200 साल पहले मुफ्ती साहब के बिला, आज भी वहाँ मज़ार शरीफ पे फोटो लगे हुए हैं। जब कब्र शरीफ खुली थी 150 बरस पहले या 200 बरस पहले तकरीबन, हुज़ैफा इब्ने यमान फारूक आजम ने एज ए गवर्नर अपॉइंट किया। कहाँ? ईरान की ज़मीन पर। यह हिस्सा चूँकि पहले ईरान में था, इस वक्त ये इराक में। बहुत गौर से जुमला सुनिएगा, सतही दर्जे की आपके मुताबिक गुफ्तगू है, बस आखिरी मिनट में। हुज़ैफा इब्ने यमान इसी लिबास में ईरान की ज़मीन पर पहुँचे। ईरान पहले ही से मुहज़्ज़म मुल्क है, तालीमी स्टेटस और मेयार बड़ा स्ट्रॉन्ग पहले ही से रहा है, आज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। टेक्नोलॉजी भी बहुत गजब की है, खूबसूरती भी बहुत गजब की है। अल्लाह करे कि ईमान भी उनका अच्छा हो जाए। और से तवज्जो से सुनिएगा, हुज़ैफा इब्ने यमान जब ईरान की जमीन पर पहुंचे, एज ए गवर्नर पहला दिन था, बैठ कर के आप खाना तनावुल फरमा रहे थे, दस्तरखान पर बैठे हुए थे। अचानक एक लुकमा उनके हाथ से छूटा, दस्तरखान पे गिर गया। हुज़ैफा इब्ने यमान ने उस लुकमे को उठा करके वापस फिर खा लिया। ये नहीं देखा कि पराया मुल्क है, ये नहीं देखा कि यहाँ की सभ्यता क्या है, ये नहीं देखा कि यहाँ का कल्चर क्या है। हुज़ैफा इब्ने यमान ने लुकमा उठा करके क्यों खाया? चूंकि वो सरकार की अदाओं के फॉलोवर थे, वो जानते थे मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है कि जो रोटी के छोटे छोटे टुकड़े और रेज़े अगर दस्तरखान पे गिर जाए, जुमला सुने गौर से, चाहे पूरी तकरीर भूल जाना, इसको याद करके घर जाना। सरकार फरमाते हैं जो छोटे छोटे टुकड़े रेज़े रोटी के दस्तरखान पर गिरे खाने के, जो मेरा आशिक, मेरा उम्मती उसको उठा करके वापस खा लेगा, कभी गुर्बत उसके मकान के करीब नहीं आएगा। सुभान अल्लाह। अमीर होने के फार्मूले तो इस्लाम के अंदर है। हुज़ैफा इब्ने यमान ने लुकमा उठाया, उठा करके वापस खा लिया। इसने ऑब्जेक्शन किया, जो सामने एक मुखालिफ बैठा हुआ था, गालिबन कोई मजूसी था या कोई और था। उसने कहा, ये हुज़ैफा ये क्या तरीका है आपका कि आपने गिरा हुआ लुकमा वापस उठा करके खा लिया? ये ईरान है, ये अरब की जमीन नहीं है, ये हमारा स्टैंडर्ड ये अलाउ नहीं करता है, इसकी इजाजत नहीं देता कि आप गिरा हुआ लुकमा उठा करके खा ले। आप एज ए गवर्नर यहाँ पर आए हैं, तो आज का कोई माहौल में डलने वाला मुसलमान होता तो बड़ी माजरत के साथ अर्ज करूं, वो एक्सक्यूज पेश करता, वो माजरत तलब करता, वो सॉरी बोलने की कोशिश करता। क्योंकि आज तो जाहिलों का नारा है, जैसा देश वैसा भेष। मगर याद रखो, आशिक़े रसूल का एक ही भेष होता है, हजार देश भी हो तो उसका एक ही भेष होता है। वो किसी के भेष से मुतासिर नहीं होता, वो किसी के कल्चर से मुतासिर नहीं होता। हुज़ैफा इब्ने यमान ने लुकमा उठा के खाया। इसने ऑब्जेक्शन किया कि आपने क्यों खाया गिरा हुआ? तो आपने माजरत तलब नहीं करी, बल्कि एक जुमला बोला, अरबी में मैं वही बोल दूं इजाजत हो तो। तवज्जो है आपकी? हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान ने उसकी आंखों में आंखें डाल के कहा, अतरुकु सुन्नत हबीबी लिहाउलाइल हुमा।
क्या मैं ईरान के पागलों की वजह से, ईरान के बेवकूफों की वजह से अपने नबी की सुन्नत को छोड़ दूं? वल्लाह मैं गवर्नरी तो छोड़ सकता हूं मगर नबी की पैरवी नहीं छोड़ सकता हूं। मैं ईरान छोड़ सकता हूं मगर मुस्तफा का फरमान नहीं छोड़ सकता। तो प्यारे, खाना खाओ तो सुन्नत के दायरे में, चलो तो मुस्तफा की अदाओं के मुताबिक, बैठो तो मुस्तफा की अदाओं के मुताबिक। उसका रिजल्ट ये होगा कि तुम और हम दुनिया से जाएंगे मगर इंशाअल्लाह जाने के बाद भी लोगों के दिलों की धड़कन बन जाएंगे। जिस तरह 14 सदियां गुजरने के बाद भी इमाम हुसैन हर दिल की धड़कन बने हुए हैं। सिर्फ करबला की दास्तान सुनकर के इमोशनल सिचुएशन में पहुंच जाना ये कमाल नहीं होता है, बल्कि दास्तान करबला से जो पैगाम है, जो तालीमात है, जो मैसेज है, उसको सुने, घर लेकर के जाएं, उस पर अमल करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह जिंदगी भी कामयाब रहेगी और आखिरत भी इंशाअल्लाह रोशन और मुनव्वर हो जाएगी। मैं अहले जसपुर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे नफीस भाई हैं, रफीक भाई हैं, जीशान भाई हैं, इनके और दूसरे रुफका हैं, इनकी पुष्टपराही करने वाले साहिब सरवत हजरात जसपुर के, जो इनके मुहिब्बीन हैं, मुखलिसीन हैं, मुतक़िदीन हैं, मुतवस्सिलीन हैं, मुआविनीन हैं, जिन्होंने जिस तरह भी कोऑपरेट किया, उन सब की जानिब से मैं अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी का, उलमा का शुक्रिया अदा करता हूँ। और माशाअल्लाह इन्होंने बेहतरीन जलसे का इनेकाद किया, इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे। फिर किसी मौके पे इंशाअल्लाह बहुत सुकून से तकरीर होती फिर इंशाअल्लाह मैं करूँगा। आप तशरीफ़ रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।